सच्चा प्यार। एक ही चीज़ बाबा तुमसे मांगते हैं, सच्चा प्यार। यदि तुम सच्चा प्यार दे सकते हो तो बाबा तुम्हें अपने में मिलाने के लिए तैयार हैं। प्यार की पवित्रता को कायम रखो, प्यार में मिलावट न आने दो। इतनी बानी सुनने के बाद यदि अब भी तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए तो तुमने बाबा की मेहनत बर्बाद कर दिया। यदि कुछ भी नहीं चाहिए तेरे सिवाय तो ये रास्ता है पार होने का। लाख साधना भी कर लो, जब तक भक्ति सच्ची और निष्काम नहीं होगी बात नहीं बनेगी। दृढ़ करो, बाबा तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जगत में रहते हैं तो ये चाहिए वो चाहिए। अध्यात्म में आना मतलब इसको खत्म करना। दिन रात सच्चे मन से पुकार करते जाओ, तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। यदि यह कर सकोगे तो बाबा बच्चा बनाकर गोद में ले लेंगे, तुम्हारी सब जिम्मेदारियां भी ले लेंगे। ऐसे जीव के पार होने में रत्ती भर भी शक नहीं होगा, भले ही उस जीव ने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। यदि तुम सच्चे साधक हो तो दिन रात पूछा करो कि कौन सी ऐसी साधना है जिससे अपने बाबा को प्रिय लगे। और बाबा को सबसे प्रिय है उनकी इच्छा में रहना। जो मानव चोला पाकर एक बाबा के सिवाय कुछ नहीं चाहता, वह मानव जाति का भूषण है। अध्यात्म में जो कोई कुछ भी चढ़ाता है बिना किसी चाहत के, वो सब कुछ पा लेता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जो कुछ भी नहीं चाहता वह बिना चाहे सब कुछ पा लेता है। माँ अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेगी तो किसकी करेगी। मुट्ठी साईं नाथ की चलती चलती जाए, भक्तों की रक्षा करे, दुष्टों को मार गिराए। यह मुट्ठी भक्तों के साथ चलती है, जितनी ज़रूरत होती है उतना देती है। मुट्ठी को अनुभव करो। हम सोचते हैं हम अपना कार्य करते हैं, हम अपने बाजू बल का कमाया खाते हैं। ये अपनापन उठाना है। हर कोई मुकद्दर का दिया खाता है। इस मुट्ठी के आश्रय रहना सीखोगे तो फिर कमी काहे की। मुट्ठी फेल नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की लंबी चौड़ी स्कीमें फेल हो जाती हैं। मुट्ठी बराबर काम करती चली जाती है। मुट्ठी के आश्रय तजुर्बे के लिए थोड़ी देर रहकर तो देखो, क्या कमी दिखती है। जिन्होंने इस मुट्ठी का आसरा लिया, रोते रोते उनके जीवन में खुशी आ गई। यह मुट्ठी कोटि ब्रह्मांडों की पालना कर रही है। यह मुट्ठी तुम्हारे साथ साथ चलती है, जन्म से आखिर तक। ध्यान में बैठकर मुट्ठी को देखा करो, कैसे कोटि ब्रह्मांडों की पालना कर रही है। इससे पावन हो जाओगे। अध्यात्म में भी मुट्ठी देखो। भक्ति बाबा की देन है। जीव भक्ति नहीं कर सकता। बाबा की दया के बिना तुम एक बार भी नाम नहीं ले सकते। इसलिए जीव भक्तों से, संतों से नाम दान मांगते हैं। तुम भी प्रार्थना करो, हे बाबा नाम दान दो। बाबा भक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति संत जनों, गुरुजनों का प्रसाद है। भक्ति उनकी देन है।
बिना कृपा के भक्ति मिल नहीं सकती। दिन भर नाम दान की भीख मांगो। यदि 24 घंटे नाम चलने लग गया तो बाकी चीजें अपने आप दौड़ी चली आएंगी। जिस दिन तुम बोल सकोगे कि मेरा हृदय फाड़ कर देख लो, तेरे सिवाय और कोई भी नहीं है, उसी पल तुम पार हो। भले ही मानव चोला रह जाए कर्म पूरे करवाने के लिए। भगवान प्यार के भूखे हैं। सच्चे प्यार से जीव उनको जीत लेता है और किसी साधना से नहीं। सच्चे प्यार से वह अपने आप को बंधवा लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी की बानी है, मैं पार तो लगा देता हूँ लेकिन अपनी भक्ति आसानी से नहीं देता। कौन किसी का गुलाम बनना चाहता है? जब मेरा भक्त दिन रात मेरे लिए तड़पता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना आप भी दे डालूं तो भी काफ़ी नहीं है। जो हमारे साथ प्रेम करके हमसे कुछ नहीं मांगता, वो हमें दुखी कर देता है। हम उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। बच्चा है, कहीं हानि ना हो जाए। ये सब बानी सुनकर भी यदि हम दुखी रहते हैं तो मतलब हमारे विश्वास में कमी है। क्यों न हम सच्ची भक्ति करें। आज जगत में या तो बहुत जीव दुखी हैं या दुख भोगने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, उतना रखो। जो तेरे काम आने का नहीं है उसको रखकर क्या करोगे? फकीरों का बच्चा महलों का ख्वाब देखता है। फकीरी में रह, तू सौदेबाज है या बच्चा है?